क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक कोई छोटी सी बहुत ही मामूली बात जो अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करना चाहते थे, आपने शुरू की बात करना, पर वो एक बात ना जाने यहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मतलब छोटी-छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया कि शाम को मैं वॉक पर जाना शुरू करूँगी। अब वो बात पता नहीं कहाँ से किस-किस चीज़ों से लिंक होते हुए व्हाटएवर वो मेरे करियर पर चली जाती है। मतलब वो वॉक पे छोटी-सी वॉक पर जाने की बात थी और वो मेरे करियर पर लिंक कर रही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम तो बस अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट में क्यों चीज़ें बदल गई। मम्मी कहती हैं चुप हो जाओ, तुम हमसे बड़े नहीं हो गए, तुम्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। और हम कहते हैं नहीं, हम इतने बड़े हो गए हैं कि अपने डिसीजंस खुद ले सकें। आखिर इसमें सही कौन है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, दोनों ही अपने-अपने जगह सही है और दोनों ही अपनी-अपनी जगह गलत है। लेट्स सी हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है एक बीच का रास्ता निकालना। हाँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट वीडियो में जो कि था कि आपके हिसाब से एक परफेक्ट बच्चा या आपके हिसाब से एक परफेक्ट पेरेंट्स क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं? और मुझे रिस्पॉन्स भी आए उनके एंड से। उसमें से कुछ पॉइंट थे जो मैं पहले मेंशन करना चाहूँगी। क्या कर सकते हैं में इससे शायद कुछ निकल जाए। तो जो फर्स्ट पॉइंट था, जो मेरे पास कुछ गिने-चुने रिस्पॉन्स आए, उसमें से एक बच्चा है जो कि उसका पर्सपेक्टिव ये है, वो कहते हैं कि आई विल नॉट मेंशन देयर नेम। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए क्योंकि जो बच्चा है वो छोटा है, उसे नहीं पता है, इतनी समझ नहीं है कि वो सही है या गलत। और कहीं न कहीं बात सही भी है। बच्चे अपने बचपन में अपनी मम्मी-पापा के थ्रू ही पूरी दुनिया देखते हैं। और जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं किया जाता है। अभी भी हमारी सोसाइटी में पेरेंटल वेलफेयर्स बहुत कम हैं। बच्चों को पेरेंट्स को बताने वाला कोई नहीं है कि बच्चों को कैसे ग्रो करना है, कैसे बड़े करना है। दैट वाज़ वेरी परफेक्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। दूसरा एक आंसर है जो वो कहती हैं कि परफेक्ट पेरेंट्स जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। परफेक्ट वही है जिसमें हम एक दूसरे के साथ खुश होकर, मिलकर साथ रहें। दैट वाज आल्सो वेरी गुड पॉइंट। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर चीज परफेक्ट हो। वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल। एक और मुझे रिस्पॉन्स आया था फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स और उसका कहना ये था कि अब मन नहीं करता है पेरेंट्स से कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने का। वो ऐसा कहती है, उसका मानना ऐसा है, वो पहले से प्री असम्पशंस करके बैठी है कि उसे पता है कि जो भी चीज़ मैं डिस्कस करने जाऊँगी या उसका जो भी निष्कर्ष या आंसर निकलेगा, दैट विल बी लाइक वो आर्ग्यूमेंट होगा, कोई आंसर नहीं होगा, चुप रहो, हम तुमसे बड़े हैं, हम दुनिया जानते हैं, इस टाइप का। तो बच्चा फिर वो लड़की फिर ये सोच में रह जाती है कि ये समझने वाले ही नहीं है, इनसे शेयर कर कोई फायदा नहीं है। एक और जो मुझे आंसर मिलता है, शी इज वन ऑफ माई स्पेशल फ्रेंड, जो कि जब उसने मुझसे ये चीज शेयर की तो आई फेल्ट रियली बैड फॉर हर। वो कहती है कि यार मैं कुछ भी कर लूं, कैसे भी उसे समझाने की कोशिश कर लूं, कोई भी पॉइंट्स रख लूं, वो रेडी नहीं है सुनने के लिए। और आई कैन फील, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से ये मेंशन करते हुए सुना है कि वो सुनते ही नहीं है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो जो वो कह रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा उनके सामने प्रिटेंड करो, या दूसरा चीज है कि नॉट शेयर एवरीथिंग, मतलब हर चीज आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। वेल, ये कुछ 4-5 आंसर्स हैं जो मेरे पास आए थे। आई एम रियली थैंक यू
फॉर शेयरिंग योर ओपिनियंस। इसके बाद हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सी, आई एम नॉट वेरी ग्रेट इन ऑल दिस टॉपिक, पर जितनी मैंने रिसर्च की और मैंने समझा है, इनमें से बस जो परफेक्ट चीज आई नो एग्जिस्ट नहीं करती है, पर एक चीज जो थोड़ा बेहतर कर सकती है इस चीज को, दैट इज कम्युनिकेशन। बातें करना, बातें, कम्युनिकेटिंग विद योर पेरेंट्स, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेरेंट्स, यू टू, आई नो बीइंग पेरेंट, आप भी कभी कभी आपके मन में भी बहुत सारे ख्याल आते होंगे। आपके मन में भी कभी ऐसा लगता होगा आपको कि आपका बच्चा जब मेहनत कर रहा है, हाँ उसकी मेहनत अभी रंग नहीं ला रही है, लेकिन आप मन में उसके लिए बहुत दुआएं सोचते होंगे। आई नो आप बहुत मन से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना भी करते होंगे। आप बहुत मन से मनाते होंगे भगवान से कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा हर वो चीज हासिल कर सके जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। आई नो आप अपने एंड से बिल्कुल गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जो मैंने बताया कि परफेक्ट चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पर परफेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। कैसे? बात करके। वो जो एक हमने दीवार बना रखी है पेरेंट्स, मतलब माँ बाप और बच्चे के बीच में, वो दीवार जिसे हम कह सकते हैं संस्कार की दीवार या समाज की दीवार या सभ्यता की दीवार, मुझे ऐसा लगता है कि इस दीवार की आड़ पर कई लोगों का घुटन हो रहा है, कई लोगों का पतन हो रहा है, कई विचारों का, कई आइडियाज का, कई एंटरप्रेन्योर्स का, कई प्लेयर्स का घुटन हो रहा है। आपको वो कैसे समझ में आएगा कि आपका बच्चा खुश है या नहीं, या बच्चे को ये कैसे समझ में आएगा कि उसके पेरेंट्स उसको समझना चाहते हैं या नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एक हेल्दी कम्युनिकेशन से। और आई एम वेरी लकी, मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मुझे एक ऐसे मम्मी या ऐसे पापा मिले हैं जो मुझे कहने का मौका देते हैं या मेरे थॉट्स सुनने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि यार हम ट्राई करते हैं पर पेरेंट्स बोल देते हैं कि हमसे सारी चीजें डिस्कस मत करो, डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ अस। या तुमने थोड़ी सी बात करनी शुरू की, अगर बच्चे ने थोड़ी सी कोई बात करना शुरू की तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है? नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है और हम ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो कुछ रिलेटेड टू टॉपिक, आपको भी पता है वो कैसे टॉपिक्स होते हैं, और दिस इज समथिंग जिसे चेंज होने की जरूरत है। बातें, प्लीज 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 अपने बच्चे से बात करिए, उससे पूछिए कि कैसा है वो, एक्चुअली कैसा है वो। कॉल करके सिर्फ आप अपने बच्चे से ये पूछ रहे हैं कि उसने खाना खाया ना नहीं, ऑफिस गए थे या स्कूल गए थे, दैट्स इट। बच्चा शायद आपसे बताना चाहता है कि मम्मी स्कूल ट्रिप प्लान हो रही है एंड वी आर गोइंग फॉर दैट। या बच्चा आपसे ये शेयर करना चाहता है कि उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है जिसने उसकी इस चीज में हेल्प की। या बच्चा आपसे ये बोलना चाहता है कि मम्मी आज 31 दिसंबर है और हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए रात में मरीन ड्राइव जा रहे हैं। पर रुक जाते हैं, वो एक्साइटमेंट रुक जाती है, वो स्पार्क खत्म हो जाता है। वो, मैं कहती हूँ, एक हेल्दी रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी आएगा ना जब बच्चा आपसे या पेरेंट्स आपसे अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट बच्चे भी आजकल दे आर वेरी वेरी मच इनटू सोशल मीडिया, रील्स हो गया, मूवीज हो गया, सारी चीजें हो गई, और वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भूल जा रहे हैं कि एक बचपन था जिसमें हम सारी चीजें शेयर करते थे। एक एक कहानी हुआ करती थी, या वो दिन हुआ करते थे जब हमने अपने बेस्ट फ्रेंड अपने पापा को माना है और मम्मी सीक्रेट कीपर। पर कहाँ गया वो सब? आप प्लीज थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए। मैं पेरेंट्स और बच्चे दोनों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, प्लीज टॉक टू योर किड्स। आप अपने बच्चे से, आप नहीं बात करेंगे, आपसे आपका बच्चा खुलकर बात नहीं कर सकता तो किससे कर सकता है? डियर पेरेंट्स,
आई नो आपके हिसाब से ये दुनिया सबसे खराब, मैं खुद मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स से ज्यादा मुझे प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, पर जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता होगा उससे मैं अपनी दुनिया की, अपने मन की बात ना कह सकूं, तो वो प्यार है, दिखावा है, समझौता है, क्या है? तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है, जो आंसर्स मुझे मिले हैं उसके हिसाब से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कम्युनिकेशन। प्लीज बात करिए बच्चे, प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करिए। आई नो उनकी जनरेशन, उनकी सोच, हमारी जनरेशन, हमारी सोच बहुत अलग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उन्हें हम बताएंगे नहीं, जब तक उन्हें हम दिखाएंगे नहीं, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें दिखाएं, समझाएं, बताएं। देयर वॉज सेमिनार था सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, जिसमें आई हैव आस्क्ड फ्रॉम वन ऑफ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। मैंने उनसे पूछा कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स को समझाना या बताना चाहते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है कि वो नहीं मानते हैं। तो क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए, मनाना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए, उस बात को ही कभी बीच में नहीं लाना चाहिए? तो शी सेड वन थिंग, वो इतनी अच्छी है, आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आई वॉज अमेज्ड टू लिसन टू दैट थिंग। उन्होंने बोला था, समझाना, बताना, बात करना इज बच्चे की ड्यूटी। बच्चे की ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है? पर हम कई बार पेरेंट्स को समझाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो समझेंगे या नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन वन गो, एक बार में वो हमारी बात समझ जाएंगे। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको डिफरेंट तरीके ट्राई करने पड़ेंगे उन्हें समझाने के, एक नहीं दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं वो आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी संतानों के सुख के लिए महाभारत में श्रम करता है माधव, अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे। मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार? प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। संतानों के कर्म, स्वजनों के व्यवहार, उनके कर्म है पाठ। और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन? कृष्ण कितनी खूबसूरती से बयां करते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है, बच्चे का क्या रोल है। पेरेंट्स के लिए बच्चे का चरित्र बनाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय चिंता करने के कि बच्चा भविष्य में खुश रहेगा, दुखी रहेगा। सब चीज का जो निष्कर्ष निकल के आता है अंत में, जो चीजें थोड़ी बेहतर कर सकता है, थोड़ी दूरियां कम कर सकता है, वो है बातें। वो बातें जो हम मन से करते हैं। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चंस। जिन्होंने भी किया, आई एम वेरी वेरी रियली रियली वेरी थैंकफुल। मेरा आपसे बस एक ही कंसर्न है कि प्लीज आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं, आप चीजें जो आपने फेस की है वो आप मुझे बता रहे हैं। मुझे थोड़ा सा और ज्यादा, एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप ये शेयर कर सके, जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर आप शेयर कर सके। पहला क्वेश्चन था आइडियल पेरेंट्स या आइडियल बच्चे क्या होते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप आंसर देना चाहेंगे, प्लीज दीजिए।
दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि कोई सिर्फ एक बात जो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप चेंज कर सकते हैं, या एक बात जो आपके पेरेंट्स समझते, या एक बात जो आपका बच्चा समझता और चीजें थोड़ी बेहतर, एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी होती, जो भी सिचुएशन है भी उसके हिसाब से, तो वो क्या होती? एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज मेंशन कर दे रही हूँ, प्लीज आप उधर पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ, आप उसमें अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं मुझसे। ये आंसर आपको अगर बड़ा सा देना, आप मुझे वो दे सकते हैं। आपके मन के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि आपको पूछने का, आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, प्लीज पूछिए मुझसे। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक इंसिडेंट जिसने आपके पेरेंट्स और आपके बीच में चीजें बहुत डिफरेंट कर दी हैं, वो अच्छा हो सकता है, वो खराब हो सकता है, प्लीज मुझे बताइए। आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज जो मैं करूंगी और चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी, वो भी मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। ओ माय गॉड, वेट, तब तक के लिए हैप्पी 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 न्यू ईयर गाइस। होप आपका ये साल फुल ऑफ एडवेंचर हो, आप जो चाहते हैं वो मिले, जो डिजर्व करते हैं वो मिले, आपकी मेहनत रंग लाए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। तब तक प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू मम्मा पापा।